हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस रविवारी सत्संग में, और आज सफला एकादशी है। तो क्या है एकादशी? एकादशी क्या है? माधव तिथि। क्या है? भक्ति जननी। तो एकादशी को क्या करते हैं हम? बताइए, भक्त क्या क्या करते हैं? या फराल करते हैं? हाँ? श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 18वां अध्याय और 55वां श्लोक। अध्याय का नाम है संन्यास की सिद्धि। लेकिन इसमें भक्ति की महत्ता भी बताई है, ऐसा नहीं संन्यास के बारे में बताया है। तो श्लोक अध्याय का नाम है और श्लोक क्रमांक है 55। तो प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत दोहराते थे अपने प्रवचन में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन सा? 18.55। प्रभुपाद का जो भगवद गीता किस पे आधारित है? क्या कौन बताएगा? प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा जोर किस दिया है भगवद गीता में, या उनके सभी भी जितने भी तात्पर्य है, जितने भी लेख है, तो उसमें क्या जोर दिया प्रभुपाद जी ने? बता सकते हैं आप? हाँ, भक्ति। तो भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है कि लोगों को लगता है हम भगवान का पूजन करते हैं, कोई भी भगवान का, देवी देवता का, वो भी, लेकिन वो भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब केवल भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो हमें वो सीखनी पड़ती है पहले, ऐसी डायरेक्ट नहीं कर सकते आप भगवान की भक्ति। इसलिए परंपरा, भगवान ने क्या कहा है? एवं परंपरा प्राप्त। तो जो परंपरा में आते हैं ऐसे वैष्णव गुरु के पास जाकर हमें वो कला सीखनी चाहिए भगवान की भक्ति की। अन्यथा हमारे मन में आया, हम आए मंदिर में, फूल चढ़ाए, दर्शन किया, प्रसाद खाए, चले गए, हमारे कोई बदलाव कभी नहीं आएगा। तो बदलाव कब आता है? जब हम किसी वैष्णव या गुरु को अपने आप को सौंप देते हैं। हाँ, जैसे अर्जुन भी कैसे सौंप देते हैं? कैसे कहते हैं अर्जुन? कौन सा श्लोक है दूसरे अध्याय में? कि मैं भ्रमित हो चुका हूँ, अभी मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे क्या करो? योग्य मार्ग बताओ। ऐसा अर्जुन कहते हैं उस श्लोक में कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे योग्य दिशा बतलाइए। क्योंकि हम भी जीवन में भ्रमित है कि नहीं? किसी को पता है क्या करना चाहिए जीवन में? हाँ, इस्कॉन में आए तो थोड़ा बहुत पता चलेगा भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसी करनी है, या हमारी भक्ति सही तरीके से हो रही है या नहीं, कैसे समझ सकते हैं हम? अगर भक्ति हमारी सही तरीके से चलती है तो क्या चलता है हमारे जीवन में? क्या बदलाव आता है? कौन बताएगा? क्या बदलाव आता है हमारे जीवन में? अगर भक्ति सही चलती है तो हमारे जीवन में भगवान क्या करते हैं? महान भक्तों को भेजते हैं। जैसे स्कूल में कई सारे भक्त हैं, तो भक्त आपको आएंगे और भगवान का संदेश सुनाएंगे, अलग अलग मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इससे समझ लेना कि भगवान हम पर प्रसन्न है। तो उनके द्वारा हमारे जो भी जिज्ञासा है उसकी पूर्णता क्या होती है? तृप्ति होती है। नहीं तो बाहर तो आपको कोई कुछ भी इलाज बताएगा, लेकिन उससे पूर्ण तृप्ति। तो ये जो मार्ग है भक्ति का क्या है? हमारे पूरे जीवन का सॉल्यूशन है, सभी जीवन की समस्याओं का समाधान। क्या है? कि अपने आप को जानो। तो हम कौन है? अभी किसी को पूछा तो आप कौन है, तो क्या बताओगे? तो आत्मा है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? फिर प्रश्न उठता है ना, आत्मा का यहाँ काम थोड़ी है। तो हम बद्ध जीव है अभी, हम आत्मा तो है लेकिन अभी बद्ध स्थिति में है। तो कैसे मुक्त होंगे? मुक्त कैसे होंगे हम इस स्थिति से? किसी को अच्छा लगता है देह में रहना? किसी को अच्छा लगता है इस शरीर में ही रहे हम?
ये शरीर छोटे ही नहीं हमसे, इसको किसको लगता है? शरीर अविद्या जाल, इसका अर्थ क्या होता है? शरीर किसका है, किसके द्वारा निर्मित है? अविद्या ने भगवान की भौतिक प्रकृति, और हम भौतिक प्रकृति है क्या? भगवान की कौन है? आध्यात्मिक प्रकृति हम। तो हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है, हम तटस्थता शक्ति भगवान की। अगर हम चाहे तो भौतिक शक्ति में भी रह सकते हैं, या हम चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति पे भी जा सकते हैं। तो भौतिक लोगों का कार्य क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, घूमना, इतना ही जीवन उनका मर्यादित होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, न कि इंद्रिय के लिए। तो भौतिक लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं, लेकिन भक्त मांस खाते हैं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को नहीं पसंद, जो भगवान को प्रिय नहीं वो कार्य भक्त कभी। तो हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए? अभी बद्धावस्था में तो हमें भी कई सारे दोष होते हैं, तो हमें दोषों से क्या होना चाहिए? जानना चाहिए पहले मैं क्या गलती कर रहा हूँ जीवन में, या हमारे दोष क्या है, फिर हमें कैसे उससे उबरना चाहिए। क्योंकि जो भी भौतिक जीवन ये पापमय जीवन बताया शास्त्रों में, और पापमय जीवन बिताने से क्या होता है? हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ हमें कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है हमें? राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो हम दिन में 24 घंटा दिया है भगवान ने हमें, हम क्या करते हैं भगवान के लिए? कितना समय देते हैं भगवान को? कितना समय देते हैं? बताइए, कौन कितना समय देता है? हाँ, तो भगवान को समय दे रहा है नहीं, निरंतर 24 घंटा भगवान के लिए कार्य करना, एक सेकंड भी हमें अपने लिए नहीं रखना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? तो ये मार्ग प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। क्या करना है? हमें 8 घंटा सेवा करनी, 8 घंटा साधना करनी। लेकिन ये गृहस्थों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गृहस्थों को क्या करना है? अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से निभा के, शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार अपने गृह के कार्य करते हुए भगवान की भक्ति भी प्रपंच करते हुए परमार्थ को करना होता है। लेकिन आज ये संभव नहीं लोगों को, क्योंकि प्रपंच ही पता नहीं कैसे करना होता है। हाँ? तो 2 भाग बताए, गृहस्थ और गृहमेधी। तो गृहमेधी जो होता है इंद्रिय तर्पण के लिए कार्य करता है। आंखों को अच्छा लगा वो देख लिया, कानों को जो भी सुनने को लगा तो रेडियो सुनेगा। रेडियो में क्या क्या है? अमेरिकन, विदेशों के भी चैनल्स लगते हैं उसमें, फिर अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स होते हैं वो भी सुनते हैं। आजकल की युवा तो क्या क्या सुनेंगे तो पता नहीं, उनको समझता भी नहीं लेकिन सुनते हैं। तो आज तंत्रज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि हम किसी देश का भी कोई भी बात सुन सकते, समझ सकते, जान सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है? सब रोगों की एक दवाई अपने आप को जानो है। लेकिन हम अपने को भूलकर क्या करते हैं? इस भौतिक प्रकृति के पदार्थों में उलझ जाते हैं। कौन से पदार्थ है? आजकल सबसे बड़ा तो क्या है? मोबाइल है। तो मोबाइल इतना हमारे पास है और हम क्या करते हैं उसमें? मोबाइल की आवश्यकता क्या होती है बताइए? किस लिए मोबाइल रखते हैं हम? अभी तो जिसको आवश्यकता नहीं वो भी शो के लिए रख देते हैं, भले उसको उसका पूरा ज्ञान ना हो कुछ, लेकिन बच्चों को तो पूरा पता होता है। तुरंत वो क्या करते हैं? स्क्रीन फटाफट ये करते हैं, अपना गेम खेलना है फटाफट गेम खेलते हैं। और जो जिनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी तो वो देखते रहते इसको कैसे आता है चलाते हुए। लेकिन वो ठीक नहीं है। बच्चे खेलते हैं लेकिन अंदर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें 2 शक्तियाँ दी है। कौन सी? एक शारीरिक रूप से बल होता है मनुष्य में, मनुष्य ने उसमें सभी आ गए, स्त्री माता पुरुष सभी।
तो हमें शरीर दिया है सभी को, शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं कि नहीं। एक आंतरिक बल दिया है, मनोबल। तो मनोबल हमारा नष्ट हो जा रहा है, आत्मबल नष्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेबजाय हम अपने को व्यस्त रखते। पहले लोग ऐसे नहीं थे, समय मिला तो क्या करते थे? भजन। क्या करते थे? और भजन नहीं हुआ तो फिर कार्य करते थे अपना। दो ही ऑप्शन होते थे उनके पास, एक तो खेत में कार्य करो या फिर अपना जो भी कार्य है वो कार्य करो। थक गए तो फिर खाट में बैठ के प्रसाद पाओ और क्या करो? भजन करो या फिर भगवान की वार्ताएं करते थे। आजकल देखा आपने कहीं कोई भगवान भागवत का वार्ता कर रहा है? क्या वार्ता चलती है समाज में? हाँ, पहले लोग कैसे करते थे? भागवतम की चर्चा करते थे, गीता की चर्चा करते थे शाम को समय मिला तो। और क्या होता था? आनंदित होकर घर लौटते थे और उसकी घर में भी चर्चा करते थे। फिर क्या करते थे? चैन से सो जाते थे 8 बजे। फिर सुबह कितने बजे उठते थे? ये गृहस्थों की दिनचर्या है। आज भी ग्रामीण भागों में ऐसी दिनचर्या है लोगों कि जो हनुमान जी का मंदिर उसमें बैठते, दिन भर का कार्य करके आते बैठते हैं वहाँ। फिर क्या करते? संवाद करते हैं। क्या करते? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। और फिर क्या करते हैं? अपने घर जाकर आराम करते, विश्राम करते, फिर सुबह उठते हैं। तो इससे कैसे रहते हैं लोग? एकदम चेहरे उनके कैसे रहते हैं? उत्साही रहते हैं। आज उत्साह नहीं, शहरों में देखो लोगों के चेहरे, सुबह सुबह देखो आप, ऐसा लगता है किस मनहूस का चेहरा देख ले। हाँ, क्योंकि चेहरे पे पता चलता है ना, हंसी होनी चाहिए और एक चमक होनी चाहिए। वो आज तेज ओज नष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि रात में सोते ही नहीं है तो प्रक्रिया पूरी होती नहीं, विश्राम नहीं मिला तो क्या होगा? अपने चेहरे पे आलस्य आएगा, आलस्य आएगा। और क्या होगा? तो हमें रात बड़ी ये होती है, हमें जैसे मोबाइल को भी चार्ज करना होता है 1 घंटा। कितना भी आप उसको पास रखो, 1 घंटा चार्जिंग के लिए दूर रखना पड़ेगा उसको। उतना तो भी छोड़ दिया भगवान ने। हाँ, तो हमें भी शरीर को 8 घंटा क्या करना है? अच्छी तरह से नींद लेने देना चाहिए। आज लोग सोते ही नहीं, 12 बजे तक मोबाइल देखते हैं। फिर सोने के बाद भी वो उनके अंतर्मन में क्या चालू रहता है? मोबाइल का जो भी देखा, स्टेटस जो भी है सब घूमते रहता है अंदर। फिर सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? पहले चाय के लिए झगड़ा करते हैं। हाँ, समय हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ। फिर वहाँ से शुरुआत होती है उनकी झगड़े से, तो दिन भर झगड़ते ही रहते हैं। आज की दिनचर्या ही ऐसी है। क्योंकि भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो क्या आएगा जीवन में? विवाद आएंगे, झगड़े आएंगे, आलस आएगा, प्रमाद आएगा। कार्य नहीं होगे तो बेबनाव हो जाएगा फिर।